मेरा नाम पूनम है और मेरे ग्रुप मेंबर्स उन्होंने मिल के हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, मॉडल बनाया है। सो हमारा जो टॉपिक था वाटर साइकिल विद रेफरेंस टू कुरानिक आयत, जिसमें हमारे पास वाटर साइकिल का जिक्र हुआ है सूरह अनबिया और सूरह हिजर में पानी की इम्पोर्टेंस का जिक्र हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो वाटर साइकिल होता है वो 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एवापोरेशन है, जिसमें क्या होता है पानी क्या होता है वेपर्स में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट पानी के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, पानी गर्म होता है और उस पर एवापोरेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, जब पानी एवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। ठीक है, जब हाई एल्टीट्यूड में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो पानी के वेपर से वो आपस में दोबारा कंबाइन होंगे और कंडेंस होंगे, जिसकी वजह से क्लाउड्स और फॉग बनेगा। ठीक है, जब उसके बाद कंडेंसेशन के बाद जब क्या होगा हमारे पास, जब टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री से बिलो होगा, जिसकी अगर होगा तो उसमें क्या होगा हमारे पास स्नो फॉलिंग होगी। अगर 0 डिग्री से अबव होगा तो उसमें प्रेसिपिटेशन होगी, यानी रेनफॉल होगा। ठीक है, उसके बाद कंडेंसेशन के बाद हमारे पास फिर वापस क्या होगा, पानी क्या होगा, रेन की शक्ल में दोबारा ज़मीन पे आएगा, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। फिर उसके बाद अगर जो वाटर है अगर अंडरग्राउंड जाके स्टोर होगा, सॉइल में स्टोर होगा, उसको बोलेंगे हम परकोलेशन। मेरा नाम हकीमुल्लाह है और यहाँ पे आज हमारा इस्लामियात का एग्जीबिशन चल रहा था, तो इस हवाले से BSN के स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया था। आए आप मॉडल बनाए वो इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में बनाए है। इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में 4 सिस्टम हमने बनाए हैं। सबसे पहले हमने नीचे चित्र रखे उम्मा। सबसे पहले हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम होती है वो उम्मा पे बेस होती है, यानी कि हमने यहाँ पे जो उम्मत बनाई वो डिफरेंट कलर्स पे बनाई है। डिफरेंट कलर्स बनाने के मकसद डिफरेंट कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उसके बाद दूसरा हमारे खलीफात, यहाँ पे कानून बनाते हैं और इसके बाद यहाँ पे अदालत होती है। जो अदालतें और कानून होती है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले होती है। और उसके बाद यहाँ पे तौहीद ये शोर करती है कि यहाँ पे क्या कि इस सब के सिस्टम के ऊपर क्या कि अल्लाह की हाकिमियत होती है। ये हमारा मौजूद जो कि हमारे इलियास भाई हैं वो अपने बारे में बताएंगे और अपने ग्रुप्स के बारे में आप सबको बताएंगे कि इन्होंने किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इलियास है और हमारा जो टॉपिक जो है इस्लाम का माशरती और इज्तिमाई जो है निज़ाम। ठीक है, और मेरे जो ग्रुप मेंबर जो है इसमें जो है नेहा अंसार है, अलिया है, ज़हरा जबीन है, मोहम्मद अली है, नसीरुल्लाह रेहान है। ठीक है, हमारे जो इस्लाम का माशरती और इज्तिमाई निज़ाम के अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ जो टॉपिक रखे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, सबसे पहले जो है इस्लामी घराना जो है, और उसके बाद इस्लामी घराने के बाद जो है हमारे पास अखलाकी बातें जो है। अखलाकी बातों में ये होता है कि मिसाली घराने की खुसूसियात जो है। ठीक है, मिसाली घराने की खुसूसियात जो होती है मोहब्बत और एहतराम। ठीक, उसके बाद तालीम और तरबियत। ठीक है, उसके बाद वक्त की कदर, माशरती जिम्मेदारियाँ जो होती है। ठीक हो गया, उसके बाद जो है हमारे पास जो है इज्तिमाई जो इबादत जो है, इज्तिमाई इबादत का मेन जो हमारे पास पर्पस जो है, मेन जो टॉपिक है इसमें ये होता है कि हम रंग नस्ल मतलब नहीं देखते इज्तिमाई इबादत में। सबसे मतलब मेजर जो पॉइंट है ये है। ठीक है, खाने काबा इसलिए मतलब सारे उधर हजात इसलिए जाते हैं। ठीक है, उधर रंग नस्ल और कॉस्ट नहीं देखी जाती। ठीक है ना, इज्तिमाई इबादत का मेन मकसद। सर अच्छा, हमारा जो मॉडल था वो इस्लाम का मुआशी निज़ाम था। ठीक है सर, अब इसमें जो मेन टॉपिक आता है वो आता है दौलत की तकसीम बंदी। ठीक है, अब हम इस्लाम में जो दौलत की तकसीम बंदी होती है इसमें 4 हिस्से आते हैं। ठीक है, एक ज़कात होता है, उशर होता है, खुम्स आता है और सदका आता है। ठीक है जी, ये 4 हो गए। उसके बाद अब इस्लाम में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे तिजारत और सूद है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है। अब तिजारत इस्लाम में हलाल है और सूद क्या है, इस्लाम में हराम है। ठीक है, अब तिजारत के कुछ इस्लामी उसूल होते हैं। जैसे हम बात करें तो एक तो हमने अमानत के साथ करना है। ठीक है जी, और हलाल कमाई से हमने तिजारत करना है। नाप तोल में हमने कमी बेशी नहीं करनी है और सूद से हमने इस्तेनाब करना है। और मुनाफा जो रखते हैं हम कारोबार में, तिजारत में, वो हमने एक ख़ास मुनाफा रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। और उसके बाद हमारा सूद के नुकसान है हमारे पास। ठीक है, उसमें माशरती जुल्म है। फिर जो गरीब तबका है ना उसका इस्तेहसाल हो जाता है। ठीक है जी, सूद से क्योंकि अदम तवाज़ुन पैदा हो जाता है सूद की वजह से मुआशरे में। और यह हमने बनाया है रिज़्क़ हलाल होटल के नाम से एक छोटा सा एक मॉडल बना है। ये शो करता है कि अभी देखें हमारी जीबी की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ होटल से, लेकिन वहाँ पर नाजायज़ तरीके से वो लोग कमा रहे हैं। ठीक है, हमने बनाया एक मॉडल छोटा सा
जिसमें तिजारत और सूद को हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। सूद में क्या होता है, हम 50 रुपये किसी को देते हैं, 100 वापस लेते हैं, तो उससे क्या होता है फिर वही मतलब क्या होता है, गरीब तबके का इस्तेहसाल हो जाता है, ठीक है। उसकी ज़रूरत का फ़ायदा उठा के हम ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो फिर उससे एक कर्ज़ों का एक जाल पैदा हो जाता है। और लेकिन तिजारत से हम एक ख़ास मुनाफा रख कर हलाल कमाई के मतलब कर सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल है सर। बहुत अच्छा आसिफ भाई, आपने बहुत अच्छा पेश किया आपने मॉडल। और हम पूछते हैं उनसे कि उनका मॉडल क्या है और क्या उनके मॉडल के पीछे क्या लॉजिक है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं अपने मॉडल के बारे में। जी मेरा नाम हकीमुल्लाह है और मेरे ग्रुप मेंबर्स बहुत सारे हम्मात हैं और इसके अलावा नाज़िर नज़ीर है, सकलेन है। इस वक्त जो हमारा ग्रुप पे जो प्रेजेंटेशन या मॉडल था वो था खुलफाए राशिदीन, खिलाफत राशिदा और उसके अलावा खिलाफत बनु उमैया, खिलाफत बनु अब्बासिया, इनके अहम कारनामे क्या क्या थे। तो सबसे पहले खिलाफत राशिदा के दौर में कुरान तदवीन ठीक हो गया, उसके बाद बहुत सारे फतूहात, उसके अलावा वो तकरीबन 29 साल तक मैक्सिमम इसका खिलाफत रही। उसके बाद खिलाफत अब्बासिया है और उसमें भी बहुत सारे जंगें लड़ी, तिब्बी मुआयने हैं। और इसके अलावा उसके बाद खिलाफत बनु उमैया है जिसमें बहुत सारे उनके दौर के बाद फिर ये दौर स्टार्ट हुआ था। तो इस मॉडल ने तो बस ये था हमारा मॉडल। अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा मॉडल आपने बनाया है और काफ़ी मेहनत इसके पीछे है, तो माशाल्लाह वेल डन, आई अप्रिशिएट यू। ये हमारा मेन असाइनमेंट्स को मिलाकर है, टोटल दिया था इस्लाम का निज़ाम कानून। उसमें से सब 6 टॉपिक्स दिया था, उसमें से 2 मेन टॉपिक था। एक हमारे पास दीन इस्लाम के अहकामात, दूसरा हमारे पास इस्लामी कानून के माखज़ थे। दीन इस्लाम के अहकामात मेनली 5 या 6 होते हैं। उसमें से पहला हमारे पास है फ़र्ज़ और वाजिब है। फ़र्ज़ और वाजिब का ये है कि यानी फ़र्ज़ या वाजिब वो काम जो करना लाजिम है, अगर उसको तर्क करे तो क्या है, गुनाह है। उसमें हमने मॉडल्स जो बनाए, आप यहाँ आके देख सकते हैं मॉडल्स। ये हमने हज करते हुए ये मॉडल्स बनाए। ये हमारे पास वाजिब का हो गया। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास हराम है। हराम यानी मनाशुदा काम, यानी जिसके करने पर क्या हो, गुनाह हो। उसमें हमने जो मॉडल बनाया है वो शराब है, ठीक है। शराब पीना इस्लाम में क्या है, हराम है। तीसरा जो हमारे पास दीन इस्लाम के अहकाम में तीसरा मकरूह है। मकरूह यानी वो काम जो ना करे तो बेहतर है, करे तो क्या है, गुनाह, करे तो गुनाह नहीं है। इसमें यह है कि मसलन दुआ के दौरान तवज्जुह न देना, मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करना। ये हमने मॉडल बनाया कि एक बच्ची नमाज़ पढ़ी और साथ में वो मोबाइल चला रही है। चौथा हमारे पास है मुस्ताहब, यानी वो काम जो करे तो सवाब है, ना करे तो गुनाह नहीं है। नाफिला नमाज वगैरह पढ़ना, रोज़ा वगैरह, नाफिला रोज़ा वगैरह रखना, ये हमने मॉडल बनाए। एक बच्ची नमाज पढ़ी और मुस्ताहब है कि कुरान वगैरह पढ़ना, ये सब मुस्ताहबात में आते हैं। पाँचवा है कि मबाह, यानी मबाह वो काम जो करे ना करे बराबर हो। इसमें हमने बनाया है कि एक बंदा सो रहा है, यानी नमाज के औकात के अलावा सोना क्या है, यानी कलौला वगैरह। ये हमारा जो एग्जीबिशन जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में आप सबको आगाह कर दिया। और ये जो प्रोजेक्ट है इस्लामियात बेस पे था, ठीक है ना। इसके बाद इंशाल्लाह हम साइंस सब्जेक्ट के बेस के ऊपर भी ये अपने प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। और अभी आखिर में मैं आपसे इल्तिमास चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।